अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि गजा के लिए एक नया अमन मंसूबा लाया जा रहा है। ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे हमास की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी और इस्राएली फौज भी मशरूत तौर पर गजा से वापस बुला ली जाएगी। 20 नकाती इस मंसूबे में आखिर है क्या, इसमें क्या क्या छुपा है और सबसे बढ़कर कि ये हमास वाकईतन एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या ये एक और खूनी जंग का आगाज होने वाला है। आइए आज की वीडियो में इस बात का जायजा लेते हैं। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जारी इस मुजव्वजा मंसूबे के मुताबिक हमास को कहा गया है कि वो 72 घंटों के अंदर कम से कम 20 जिंदा यरगमालियों और 2 दर्जन से ज्यादा यरगमालियों के बाकियात इसराइल के हवाले करें। इसके बदले में इसराइल गजा पर अपनी फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोक देगा और दर्जनों फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये मंसूबा कतर और मिस्र के जरिए हमास के हुक्काम तक पहुंचा दिया गया है। फलस्तीनी अहलकारों का कहना है कि हमास इस तजवीज पर गौर कर रही है, लेकिन वो बार बार ये मुतालबा दोहरा रहे हैं कि कोई भी मुआहदा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि इसराइली अफवाज मुकम्मल तौर पर गजा से न निकल जाएं। लेकिन असल धमाका खेज बात यह है कि इस मंसूबे के तहत हमास को आइंदा गजा पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं होगा। यानी एक नई उबूरी हुकूमत बनाई जाएगी जिसकी निगरानी एक बैनुल अक़वामी बोर्ड करेगा, जिसकी सरबराही कोई और नहीं बल्कि सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। अब आइए देखते हैं कि इस 20 नकाती मंसूबे में क्या कुछ शामिल है। सबसे पहले ये कि गजा को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी से पाक इलाका बनाया जाएगा। इसकी तामीरें नौ की जाएगी ताकि तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली, अस्पताल और सड़कें दोबारा खड़ी की जा सके। इसराइल फौरी तौर पर अपनी फौजी कार्रवाइयां रोक देगा और सिर्फ उस वक्त तक वहां मौजूद रहेगा जब तक कि एक नई इंटरनेशनल फोर्स गजा का कंट्रोल संभाल नहीं लेगी। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल जेलों में मौजूद 250 फलस्तीनी कैदियों के अलावा 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए 1700 कैदियों को भी रिहा करेगा, जिनमें खातीन और बच्चे शामिल हैं। हमास के वो अरकान जो हथियार डालकर पुरअमन रहने का वादा करेंगे उन्हें आम मुआफी दी जाएगी, जबकि जो लोग गजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा ताकि वो दूसरे मुल्कों में जाकर बस सके। इस मंसूबे के तहत एक हुबूरी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत कायम होगी जो गैर सियासी होगी और सिर्फ अवामी खिदमात संभालेगी। इस कमेटी की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, या बोर्ड ऑफ पीस इसे कहा जाता है माजरत के साथ, जिसकी क़यादत ट्रंप करेंगे और इसमें बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर समेत दीगर आलमी रहनुमा भी शामिल होंगे। ये बोर्ड गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स को कंट्रोल करेगा और जब तक फलस्तीनी अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर इस्लाहात करके गजा पर कंट्रोल नहीं संभाल लेती तब तक यही बोर्ड मामलात चलाएगा। एक और बड़ी शर्त यह रखी गई है कि हमास और दीगर धड़े आइंदा गजा की हुक्मरानी में किसी भी तरह का किरदार अदा नहीं करेंगे। तमाम फौजी ढांचे, सुरंगें और हथियार बनाने की फैक्ट्रीज तबाह कर दी जाएंगी और दोबारा कभी भी तामीर नहीं हो सकेंगी। इस सब के साथ साथ एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा में तैनात की जाएगी जो मकामी फलस्तीनी पुलिस को तरबियत देगी और मिस्र और उर्दन के साथ मिलकर सिक्योरिटी को संभालेगी। मंसूबे के मुताबिक इसराइल गजा पर कब्जा नहीं करेगा और न ही उसे अपने साथ मिलाएगा, लेकिन जब तक मुकम्मल तौर पर यकीन न हो जाए कि गजा से इसराइल या मिस्र के लिए कोई खतरा नहीं है, इसराइली फौज अपनी महदूद मौजूदगी बरकरार रखेगी। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अगर हमास इस तजवीज को मुस्तरद कर दे तो भी ये मंसूबा यकतरफा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा, यानी इसराइली फौज इलाके खाली करके इसे इंटरनेशनल फोर्स के हवाले कर देगी। इस मंसूबे में एक बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का भी जिक्र है जिसके जरिए फलस्तीनियों और इसराइलियों की सोच को बदला जाएगा ताकि वो पुरअमन बकाए बाहमी की तरफ बढ़ सके। अब यहाँ पर एक अहम सवाल यह है कि आलमी बरादरी का इस पर क्या रद्द अमल है। फलस्तीनी अथॉरिटी ने ट्रंप की कोशिशों को मुखलिसाना करार दिया है और कहा है कि वो इस अमल में साथ देंगे। बरतानवी वजीर आजम
کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ وہ حماس کو اب اس منصوبے سے اتفاق کرنا چاہیے تاکہ غزہ کے عوام کے مصائب ختم ہو سکے۔ فرانس صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اس منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اسرائیل اور حماس دو ریاستی حل کی بنیاد پر بات چیت شروع کریں، لیکن اصل رکاوٹ وہی ہے حماس، کیونکہ حماس کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اسرائیلی قبضہ جاری ہے وہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ان کے لیے یہ ایک ریڈ لائن ہے۔ اب دوستو حماس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا حماس واقعی یہ شرطیں مانے گی؟ اگر وہ مان لیتی ہے تو غزہ میں امن اور تعمیر نو کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں مانتی تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ حماس کا کام تمام کر دیں گے اور انہیں امریکن حمایت بھی حاصل۔ اب on top of it یہ منصوبہ جو ہے یہ امن لے کر آئے گا یا ایک اور خونی باب کھول دے گا، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے کہ غزہ کی عوام ایک بار پھر دنیا کی طاقتوں کے فیصلوں کے بیچ پھنس گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس منصوبے پر عمل کرنے کا اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ کے ذریعے اندیا دے دیا ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں پر اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ منصوبہ ترقی یافتہ ہے، کامیاب ہونے والا ہے یا نہیں، یا پھر یہ غزہ کی عوام کے لیے اور مسائل کھڑے کرے گا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔